आज हम बात करेंगे बजट पर, इंटरिम बजट। आज लोकसभा में बजट सत्र का प्रारंभ हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष और व्यापारिक हितों में काम करने वाले विजय गोयल जी से उनसे बात करेंगे कि वे बजट में क्या चाहते हैं, व्यापारियों के लिए कैसा बजट होना चाहिए और बजट में उनकी क्या उम्मीद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, खबर डेली पे स्वागत है आपका। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि कल 1 फरवरी को बजट, इंटरिम बजट लोकसभा में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। आप इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश इस समय तीव्र विकास के दौर में है और हम पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं कि देश का चौतरफा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, व्यापारिक डेवलपमेंट एवं सभी प्रकार के क्षेत्रों में बड़ा क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ हुए हैं। निश्चित तौर पे इन सब के लिए एक पैसे की आवश्यकता होती है और देश में कई प्रकार के नए कर ऐसे लगाए गए जिनसे भरपूर पैसा केंद्र सरकार को मिल रहा है, जिसमें जीएसटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लेवी और शराब और दूसरी चीज़ों पर जो लेवियाँ लगाई गई उससे बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन हमारी शुरू से एक मांग सरकार से रही है कि सरकार हमें टैक्स के स्लैब में, इनकम टैक्स के स्लैब में इतनी छूट दे जो एक परिवार का व्यक्तिगत खर्चा होता है। मतलब मुझे जो अपने परिवार के ऊपर खर्च करना है उसके ऊपर मुझे टैक्स ना देना पड़े। जैसे अगर आज आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं, एक व्यक्ति, उसके माता पिता, 2 बच्चे, पत्नी, अगर 6 लोगों का भी परिवार है तो वो कम से कम उसका साल में 6 लाख रुपया पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी है आप और हम सब जानते हैं। अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है तो इतनी उनकी खर्च 6 लाख से 7 लाख खर्च होता है। तो सरकार को फ्लैट टैक्स में 6 लाख रुपए की छूट दे देनी चाहिए और 6 लाख से ज़्यादा जो लोग कमाएं उन लोगों के ऊपर जो भी टैक्स स्लैब सरकार लगाए उसको लगाना चाहिए। दूसरी एक प्रमुख बात यह है कि जब भी कोई आम जनता की बात आती है तो सीधा इनकम टैक्स को देखा जाता है और है ना, जो दैनिक उपभोग की वस्तुओं के ऊपर लगने वाले करों को देखा जाता है कि जिनसे है ना गृहिणियों का भी बजट बिगड़ जाता है, व्यापारियों का भी बजट बिगड़ जाता है। तो उस पर भी ये अपने को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उन वस्तुओं के ऊपर से करों की दरें कम करें या खान पान की वस्तुओं पर से जीएसटी को हटाएं जो सीधे गृहिणी के बजट को बिगाड़ते हैं। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद है। बाकी टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार को इन 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विजय जी का कहना है कि सबसे बड़ी बात व्यापारिक हित में है। जो व्यापारी का इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो 6 लाख 7 लाख करीब उनका व्यक्तिगत रूप से खर्चा होता है। अब सरकार को चाहिए कि कम से कम 6 से 7 लाख रुपए जो इनकम टैक्स, जैसे नया रिजीम और वो पुराना रिजीम करके लास्ट ईयर उन्होंने 8 लाख तक का बोला था, जिसमें कि टैक्स इसलिए में लोगों की समझ में नहीं आई थी। उनका साफ कहना है कि 6 से 7 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्प्टेड हो, उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो लगे। दूसरा जो जीएसटी है, जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लग रही है, वह जीएसटी ना लगे, जिससे गृहिणियों का घर का बजट कम ना हो। हमने उनसे राय जानी, बजट के ऊपर उन्होंने अपनी राय दी।